Hello students, welcome to class 4th. Today I will teach you chapter 12. आज हम लोग 12 चैप्टर में पढ़ेंगे बीरबल की चतुराई। इसकी रीडिंग लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले देखिए, सम्राट अकबर का शासनकाल था। उन्हीं दिनों एक विद्वान उनके दरबार में आया। वह स्वयं को अनेक भाषाओं में पारंगत बताता था। वह सम्राट से फारसी भाषा में धारा प्रवाह बात कर लेता था। धारा प्रवाह मतलब लगातार बिना रुके, ठीक है। अकबर ने उसका बहुत सम्मान किया और उसे बहुमूल्य उपहारों की भेंट दी। बहुमूल्य यानी कीमती, ठीक है। विद्वान का नाम था प्रियदत्त। प्रियदत्त में एक अवगुण था। अवगुण माने एक ऐसा गुण जो अच्छा नहीं था। वह विद्वान तो था परंतु अहंकारी भी था। वह इस विषय में बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था। उसका कहना था कि विश्व का कोई भी आदमी हो, वह उससे उसी भाषा में बात कर सकता है। वह सम्राट के दरबार में अन्य विद्वानों को आमंत्रित करता और उन्हें उनकी मातृभाषा में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता। तेलुगु के विद्वान प्रियदत्त तेलुगु में प्रश्नोत्तर करते। संस्कृत के विद्वान उनसे संस्कृत में वाद विवाद करते। कोई कन्नड़ में प्रश्न करता तो वह कन्नड़ में उत्तर देता। कोई अरबी में बात करता तो उसे भी वह उसी भाषा में उत्तर मिलता। प्रियदत्त अपनी वाक्पटुता और भाषा ज्ञान में सभी को चकित कर देता। सम्राट अकबर और उसका सारा दरबार प्रियदत्त की भाषाई विद्वता और उस पर अधिकार से प्रभावित था। परंतु अब प्रियदत्त में घमंड अहंकार प्रवेश कर गया। इतने अधिक मान सम्मान और वाक्पटुता ने उसे अहंकारी बना दिया था। उसने एक दिन भरे दरबार में सम्राट को संबोधित करते हुए चुनौती दी। हुजूर, कल प्रातः तक जो मुझे मेरी मातृभाषा में का नाम बता देगा, मैं उसे अपना अग्रणी मान लूँगा। अग्रणी मतलब सर्वश्रेष्ठ मान लूँगा। ऐसा व्यक्ति जो मेरी भाषा बता दे कि मेरी मूल भाषा क्या है। परंतु यदि ऐसा न हुआ तो मुझे सभी से ऊपर और सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। सम्राट ने प्रियदत्त की चुनौती स्वीकार कर ली। सम्राट ने उससे कहा, आज रात्रि आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। कल प्रातः आपका प्रश्न उत्तर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रियदत्त दरबार से प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद सम्राट ने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों में से किसी ने प्रियदत्त की मातृभाषा का अनुमान लगाया? दरबारियों ने सम्राट की ओर देखा और ना में गर्दन हिलाकर नजरें झुका ली, यानी उन्हें पता नहीं था। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुझे लगता है कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकोगे। मैं प्रयत्न करूंगा, बीरबल ने कहा। उस रात जब प्रियदत्त अपने कमरे में सो रहा था, बीरबल छिपकर चुपके से उसके कमरे में प्रवेश कर गया। उसने हाथ में एक बारीक लंबा तिनका लिया, सीग, ठीक है। वे प्रियदत्त के सिरहाने बैठ गए और तिनके से उनके कान को स्पर्श करने लगे। बार बार ऐसा होने से प्रियदत्त की नींद टूट गई। वह इधर उधर देखने लगा। किसी को वहां न पाकर वह आंखें बंद करके जैसे ही लेटा, बीरबल ने पुनः ऐसा ही किया। बीरबल कभी इस कान तो कभी उस कान पर तिनका लगाते रहे। प्रियदत्त बहुत परेशान हो गया था। वह बार बार कह उठता, कौन है? किसने परेशान कर रखा है? परंतु वहाँ किसी की उपस्थिति की उसे खबर न थी, यानी पता नहीं था कि उसके पास कोई बैठा है, क्योंकि वह नींद में था। वह बड़बड़ाते हुए जो शब्द बोलता वे तेलुगु भाषा के थे। अपने प्रश्न के उत्तर में संतुष्ट होकर बीरबल वापस चले गए। अगले दिन प्रियदत्त को सम्राट के समक्ष दरबार में बुलाया गया। बीरबल पूर्व की भांति सम्राट के समीप आसन पर बैठे। सभी दरबारी बेचैनी से बीरबल के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रियदत्त दरबार में उपस्थित हुआ। सम्राट ने आदर पूर्वक उसे बैठने के लिए कहा। उसके पश्चात सम्राट ने बीरबल को बोलने की आज्ञा दी। बीरबल प्रियदत्त से विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए अंत में बोले, महानुभाव, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। प्रियदत्त ने धीरे से हाँ
में अपनी गर्दन हिलाई। वास्तव में यही सत्य था। बीरबल ने प्रियदत्त को एक और सबक सिखाया जब वे अनेक भाषाओं में प्रियदत्त से बोले कि अकेले प्रियदत्त ही इतनी भाषाओं के जानकार नहीं, अपितु कोई और अर्थात बीरबल भी हैं। प्रियदत्त ने दरबार को वे सभी उपहार लौटा दिए जो सम्राट ने उसे दिए थे। यानी अब प्रमाणित हो गया कि उससे भी ज्ञानवान कोई है और वह कौन है? बीरबल। और दरबार से प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद बीरबल से पूछा, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, जो तुमने प्रियदत्त की मातृभाषा के विषय में तो तुम्हें मतलब फिर से पूछा कि बीरबल बताओ तो तुमने प्रियदत्त की मातृभाषा के विषय में किस प्रकार पता लगाया? हुजूर, यद्यपि कोई भी कितनी भी भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकता है, परंतु कोई कठिनाई या संकट आ जाने पर वह अपनी ही मातृभाषा में बोलता है। जब मैंने कल रात उसकी नींद में व्यवधान डाला तो वह तेलुगु में बड़बड़ाया। इस प्रकार मैंने जाना कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है। सम्राट बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।